एमपी बोर्ड कक्षा 9वीं वाले सभी विद्यार्थी ध्यान दीजिएगा, मेरे सभी प्यारे भैया बहनों के लिए। यहाँ पर विज्ञान विषय का जो क्वेश्चन पेपर है, आज आपका ये पेपर होने जा रहा है। तो पूरा का पूरा पेपर मैं आप सभी छात्रों के लिए लेकर आ चुका हूँ, जो कि आज आपको परीक्षा में दिया जाएगा। यानी कि यहाँ से आपके जो क्वेश्चन हैं बाहर नहीं जाएंगे, इसलिए आप इस पूरे के पूरे पेपर को ध्यान से देखें और इन सभी प्रश्नों को याद करेंगे। पहला प्रश्न आज परीक्षा में आएगा, आप ध्यान से देखें कि पदार्थ की कितनी अवस्थाएं होती है। प्यारे विद्यार्थियों ध्यान रखना है, पदार्थ की 3 अवस्थाएं होती है, ठोस, द्रव और गैस, ये ध्यान रखना है। दूसरा प्रश्न आज परीक्षा में आएगा कि जिस न्यूनतम ताप पर ठोस पिघल कर द्रव बन जाता है, इसका क्या कहलाता है। तो इसे हम क्या कहेंगे, तो उसे हम गलनांक कहेंगे। यहाँ पर आपको गलनांक लिख कर आना है। पदार्थ की किस अवस्था में कणों के मध्य न्यूनतम रिक्त स्थान होता है, तो इसमें आपको ध्यान रखना है सभी विद्यार्थियों को, ठोस। ठोस हमारा सही होगा, ये आपको ध्यान रखना है। जितने बच्चे वीडियो को देख रहे हैं माय डियर फ्रेंड्स, सभी विद्यार्थीगण, सभी बच्चेगण, एक बार सभी साथीगण विद्यार्थी वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब चैनल को ज़रूर करके रखना है, क्योंकि अभी आपके रिजल्ट से रिलेटेड जो अपडेट रहेंगी वो मैं आपको के लिए लाता रहूँगा। सर्वाधिक विसरण गुण वाला पदार्थ क्या है, तो सर्वाधिक विसरण वाला जो पदार्थ है वो हो जाएगा गैस। 2 या 2 से अधिक पदार्थों के समांगी मिश्रण को क्या कहते हैं, तो उसे विलयन बोला जाता है। तो इसमें आपको विलयन लिखना है। बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की ओर। अगला प्रश्न आएगा कि वायु एक विलयन है, तो इसमें ध्यान रखना है गैस में गैस। निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ ऊर्ध्वपातित हो सकता है, तो ऊर्ध्वपातित पदार्थ हो सकता है नेप्थलीन, एंथ्रासीन और अमोनियम क्लोराइड, ये आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन आएगा, मोमबत्ती का जलना तो केवल ये एक रासायनिक परिवर्तन है, इसमें आपको रासायनिक परिवर्तन लिख कर आना है। देखिएगा जल्दी से आंसर इसलिए बता रहा हूँ, समय कम है और पेपर पूरा है, इसलिए मैं जल्दी से आंसर बता रहा हूँ, इसलिए रट लीजिएगा, क्योंकि आज का ये पूरा का पूरा पेपर जो है 100% ये पेपर आएगा। जीवन की मूलभूत इकाई क्या है, तो इसमें आज आपको लिख कर आना है कोशिका जीवन की मूलभूत इकाई होती है, तो यहाँ पर कोशिका लिखना है। पादपों में जल का संवहन ऊतक के द्वारा होता है, तो इसमें आपको लिख कर आना है जाइलम ऊतक के द्वारा। समसूत्री विभाजन कोशिकाओं में होता है, तो समसूत्री विभाजन जो होता है कायिक कोशिकाओं में होता है, यहाँ पर आपको कायिक लिखना है। पौधों की पत्तियों में पाए जाने वाले छिद्र जिनमें गैसों का आदान प्रदान होता है, उन्हें हम क्या कहते हैं, उन्हें रंध्र कहते हैं। अनैच्छिक पेशियों को पेशी भी कहा जाता है, तो उन्हें अरेखित पेशी बोला जाता है, तो यहाँ पर आपको क्या लिखना है, अरेखित लिखना है। ठीक है, तो जल्दी से आप सभी इन्हें याद करेंगे और सभी को रट कर जाना है, क्योंकि पेपर पूरा आएगा आज परीक्षा में। एक ही प्रकार की कोशिकाओं का समूह जो संरचना व कार्य में समान हो कहलाता है, तो उसे हम क्या कहते हैं, तो उसे हम ऊतक कहते हैं। तो यहाँ पर आपको क्या लिखना है, ऊतक। तंत्रिका ऊतक की क्रियात्मक इकाई क्या है, न्यूरॉन आपको लिखना है। न्यूरॉन हमारा यहाँ पर सही आंसर होगा, ये आप सभी ध्यान रखेंगे। अगला प्रश्न आएगा आज परीक्षा में, आप ध्यान से देख लीजिएगा कि दाब का मात्रक क्या है, तो इसमें आपको लिख कर आना है दाब का जो मात्रक होता है वो होता है पास्कल। क्या होता है, इसमें आपको पास्कल लिखना है। निलंबन किस प्रकार का विलयन होता है, तो इसमें आपको लिख कर आना है विषमांगी। ठीक है, तो यहाँ पर आपका विषमांगी सही होगा। डीएनए का पूरा नाम क्या है, तो इसमें आपको लिखना है डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड। क्या लिखना है, ऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड, न्यूक्लिक एसिड, ये आपको लिखना है। कोशिका विभाजन कितने प्रकार के होते हैं, तो इसमें आपको ध्यान रखना है 2 प्रकार के। मरुस्थलीय पौधों में किस प्रकार के रंध्र पाए जाते हैं, तो इसमें आपको लिख कर आना है धंसे हुए रंध्र। क्या लिखना है, धंसे रंध्र। एक गाड़ी का ओडोमीटर किसे मापता है, तो वो दूरी को मापता है, इसमें आपको दूरी लिख कर आना है। प्रत्येक वस्तु अपनी वर्तमान स्थिति में ही बनी रहना चाहती है, तो हम उसे क्या कहते हैं, तो उसे हम जड़त्व कहते हैं। तो यहाँ पर आपको जड़त्व लिखना है। तो सभी स्क्रीनशॉट लेकर इन प्रश्नों को याद करेंगे। बढ़ेंगे हमारे अगले क्वेश्चन की ओर। ये आज परीक्षा में जोड़ी आएगी, जिसे आपको याद करके ही जाना है, क्वेश्चन छोड़कर नहीं आना है, क्योंकि परीक्षा से पहले मैंने आपको पूरा पेपर बता दिया है जो कि आज परीक्षा में आएगा। देखिएगा वेग, तो वेग में आपको मिलाना रहेगा, और वो क्या हो जाएगा, वेग का मात्रक क्या होता है, दूरी बटा समय या विस्थापन बटे समय। तो चाल का होता है दूरी बटा समय
और वेग का क्या होता है, विस्थापन बटे समय। तो चाल का दूरी बटा समय होगा। त्वरण का क्या हो जाएगा, त्वरण का आपको मिलाना है ऑप्शन नंबर ए एफ से, वेग में परिवर्तन या लिया गया समय। गुरुत्वीय त्वरण में आपको मिलाना रहेगा ऑप्शन नंबर डी, स्वतंत्र रूप से गिरती है। जड़त्व में आपको मिलाना है ऑप्शन नंबर जी से, गति का प्रथम नियम। गति का द्वितीय नियम में आपको मिलाना है ऑप्शन नंबर ई से। टेलीस्कोप की खोज किसने की थी, तो गैलीलियो से मिलाना है। और गति का तृतीय नियम में मिलाना है क्रिया प्रतिक्रिया। तो ये आपकी जोड़ी आएगी आज परीक्षा में, आप इसे ध्यान से देखें, अच्छे से इन प्रश्नों को याद करें, क्योंकि ये प्रश्न परीक्षा में आएंगे। ये क्वेश्चन आएंगे एलपीजी व सीएनजी का पूरा नाम, और पूरा का पूरा पेपर आएगा ये आज परीक्षा में। एक भी क्वेश्चन आपके यहाँ से बाहर नहीं जाएंगे, इसलिए पूरा पेपर सभी साथीगण विद्यार्थीगण याद करेंगे। और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके रखना है, रिजल्ट से रिलेटेड अपडेट और 10th क्लास के लिए भी नोट्स, स्टडी मटेरियल वो मिलता रहेगा। तो बने रहें हमारे साथ, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।